हमारे भारतीय संविधान में ये भी एक रूल है, आत्मरक्षा करते हुए आदमी किसी को मार दे तो वो मृत्यु का केस नहीं बनता। अर्जुन ने कहा, प्रभु लेकिन मैं इन्हें कैसे मारूं? मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा? जब ये मृत्यु को प्राप्त होंगे मेरे हाथों से तो ये तो हिंसा ही होगा। भगवान ने पुनः समझाया कि नहीं, फिर उसके बाद भगवान ने देखा कि अर्जुन को समझ नहीं आएगा, उसी के लिए अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दिया जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। अहिंसा अर्थात किसी भी प्रकार से मानसिक, वाचिक और शारीरिक पीड़ा किसी को न दे। मनुष्य जब क्षमा का भाव रखता है तो उसके अंदर ईश्वर की अद्वितीय शक्ति आ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्षमा जैसा कोई शस्त्र नहीं, जो दे क्षमा का दान, उसको संत जानिए, उसको जान महान। जो क्षमा का दान देते हैं वो संत होते हैं और वो महान होते हैं। इसलिए यम के अंदर सबसे पहला अध्याय है अहिंसा। किसी भी जीव जंतु को कष्ट न देना और कष्ट लेना भी नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, उसके पास धन है फिर भी पीड़ित है। उस व्यापारी ने बताया वो धन किस काम का, जो पीड़ा से युक्त हो। वो ऐश्वर्य किस काम का, वो संपत्ति किस काम का जिसमें कोई परमार्थ ना हुआ हो। ऐसा बोल करके उस व्यापारी ने बोला, आप लोग इस धन में बंटवारा कर लें। और उसने सोने की मुहर की थैली ला के उनके सामने निकाल के दी। व्यापारी दे करके बोला, ये कपड़े लत्ते भी रख लो, शायद तुम्हारे काम आए। चल दिया। चोरों ने देखा बड़े खुशी खुशी से। चल भाई, ना लड़ाई ना झगड़ा ना वाद ना विवाद, अच्छा हुआ। लेकिन जहाँ ज्ञान, देखिए दो तरह का मार्ग होता है। ज्ञान से ज्ञान को सुनना या ज्ञान का अनुसरण करना। अगर कोई व्यक्ति धन दे और उसके साथ ज्ञान दे तो ज्ञान कहीं न कहीं काम आ जाता है। व्यापारी तो चला गया, सभी चोर बंटवारा कर लिए, घर आ गए। लेकिन उस धन को कोई भी व्यक्ति उपयोग करते समय उसकी जो उपदेश था उसको याद करता था कि उसने ऐसा क्यों बोला।
इस तरह से उनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि सब इकट्ठे हुए, बोले भाई जब से धन लेके आए हैं तब से हमारा मन नहीं लग रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है। सब ने बोला कि हाँ भाई मुझे भी ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो बोला भाई उसने ऐसी ऐसी बातें बोला, हम लोग तो गलत रास्ते पे चल रहे, सही रास्ते चल के वो 10,000 मुद्रा कमा लिया। हम लोग गलत रास्ते पर चल के आज तक 100 मुद्रा भी नहीं कमा पाए। बोले बात तो ठीक है। उन्होंने निर्णय किया कि उस धन को इकट्ठा करके सब ने उस धन का सदुपयोग करने के लिए सोचा। उन्होंने एक धर्मशाला बनवाया, कुआं बनवाया और परमार्थ के हिसाब से उसमें सब सेवा करने लगे। एक एक करके प्रतिदिन आते और जाने आने की सेवा करते और सब अपनी मेहनत से कमाने धमाने लगे। वही व्यापारी कुछ साल बाद फिर वापस व्यापार करने की इच्छा से उसी रास्ते वापस जा रहे। और वो धर्मशाला का नाम, उसी व्यापारी का नाम रामधन के नाम से चोरों ने रखा था। व्यापारी ने देखा ये तो मेरे नाम का धर्मशाला है, सोचा चलो पानी ही पी ले। यहाँ पे आया, बैठा, उसमें से जो एक चोर था वो वहीं था सेवा में। बोला भाई कहाँ से आए हैं? बोले फलानी जगह से आए। कहाँ जाएंगे? परदेश जा रहे हैं कमाने के लिए। उसने पूछा ये रामधन कौन है? बोले भाई एक व्यापारी था, बहुत भला व्यापारी, बड़ा ही दयालु था। उसने बड़ी धर्म के काम की, दीन दुखियों का सहायता किया। कुछ चोरों ने उसको लूट लिया और चोरों के मन में दया आई, उनका जीवन परिवर्तन हुआ और उन्होंने उस लूट के धन से ये धर्मशाला बनाया और उसका नाम उन्होंने उसी व्यापारी के नाम से कर दिया। व्यापारी रोने लगा। चोर ने पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? उसने बोला कि कितना अच्छा व्यक्ति होगा वो, उसका धन कितने सुंदर काम में आ रहा है। और श्री हरि करते हुए वहाँ से उठ करके चल। तो अहिंसा का फल ये होता है, जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करते हैं, परोक्ष या अपरोक्ष लाभ उससे होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लाभान्वित तुम स्वयं ही हो सकता है कोई और भी लाभ उठा सके उसका, किसी और को और भी लाभ मिले। कभी भी किसी भी प्रकार से हिंसा को धारण मत करो।